ईरान अमेरिका जंग शुरू होने के बाद आलमी मार्केट में $126 फी बैरल तक पहुंचने वाली खाम तेल की कीमतें अमन मुआहिदा सामने आने के बाद तकरीबन 75 से $80 फी बैरल की सतह पर आ चुकी हैं। कीमतें कम होने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कितनी कम हो सकती हैं, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, $126 फी बैरल तक कीमतें गई थी आलमी मार्केट में, उसके बाद अब कीमतें तकरीबन 75 से $80 फी बैरल की दरमियान चल रही हैं। इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर को फ़ायदा होगा कि दुनिया भर में पेट्रोल और जो डीज़ल की कीमतें हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी और इसके नतीजे में कारोबार जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा और वो जो पैसा एकदम से रुक गया था, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, वो शुरू हो जाएगी। ये तो रही इस तेल के खुलने से या आबना हरमज़ के खुलने से होने वाले फ़वाइद। देखें, इंटरनेशनल एजेंसी ये कहती है कि पेट्रोकेमिकल्स की जो प्लांट जो हैं तबाह किए गए हैं उनको ठीक होने में चंद माह लग सकते हैं। इनमें ईरान भी है, इसमें सऊदी अरब भी है, इसमें इसराइल भी है, बहुत सारे ममालिक इसमें शामिल हैं जिनके पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमला किया गया था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत सारे इनसे ज़्यादा प्लांट जो हैं अभी भी महफूज हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट तो पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी ये है कि ये भारतीयों को सस्ता तेल मिलना बंद होने जा रहा है। ये एक बड़ी खबर है कि भारत पिछले कई सालों से ईरान का तेल लूट रहा था। ईरान पर पाबंदियां थी, इसका फ़ायदा भारत ने भरपूर उठाया। ये उठाते थे रशियन वेसल्स के ज़रिए, ये भी एक पूरा नेटवर्क था और इस नेटवर्क के ज़रिए भारत को सस्ता तरीन ऑयल जो था वो मिलना शुरू होता था और ये ऑयल जो है अब बंद हो जाएगा क्योंकि ईरानी तेल इंटरनेशनल मार्केट में आएगा। दूसरी खुशखबरी पाकिस्तानियों के लिए ये है, यानी भारत जो है अब वो भी पेट्रो डॉलर्स में ही तेल ख़रीदेगा जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट होगा। फिर देखते हैं कि भारत में क्या सूरत हाल होती है। अभी तो गैस भी वो जो ईरान से लिया करता था वो भी उसको लेनी है आलमी रेट के ऊपर। फिर वहाँ पर गैस की क्या सूरत हाल है वो अलग से बात रही। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए इसके अलावा भी एक बड़ी खुशखबरी है कि एक एनर्जी पाइपलाइन मनसूबा जो है पाकिस्तान और ईरान का ये गैस पाइपलाइन मनसूबा पहले से मौजूद है। ये तो आपको फ्री में पड़ेगा, आपने और ईरान ने काम कर लिया है। जो आपका असल पाइपलाइन है वो इसी पेट्रोकेमिकल्स की पाइपलाइन है। जो बलूचिस्तान तक आएगी और वहाँ पर एक रिफाइनरी जो है ईरानी रिफाइनरी जो कि ईरानी तेल को साफ़ करने के लिए होगी वो लगाई जाएगी। पाकिस्तान को ये तेल जो है उसी आलमी रेट पर मिलेगा, लेकिन इस पर जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग है या कॉस्ट ऑफ उसकी वो जो वेसल्स के जरिए लाना है वो ख़त्म हो जाएगी। वो पाइपलाइन के थ्रू आएगा, वेसल इस पे से माइनस हो जाएगा। अब जब वेसल्स माइनस होंगे तो आप ये समझे कि आपने हरमज़ में जो टैक्स लोग पे कर रहे होंगे, गल्फ़ की स्टेट्स जो पे कर रही होंगी वो पाकिस्तान पे नहीं करेगा। जो जहाज़ों का किराया और डीज़ल और फ्यूल जो है वो पे नहीं करेगा, जो उसका अमला है वो पे नहीं करेगा। इसकी जगह पर पाइपलाइन डायरेक्ट जो है, क्योंकि इसका तजर्बा ईरान कर चुका है, तेहरान कशम पाइपलाइन मौजूद है। ये 1000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जिसके ज़रिए वो तेल लाते हैं और कशम से वो उसको ट्रैवल कराते हैं। तो यही सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के साथ होने जा रही है और जो ईरानी बलूचिस्तान है उससे पाकिस्तानी बलूचिस्तान के अंदर एक पाइपलाइन आकर यहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी लगेगी। जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो पाकिस्तानियों को तेल तकरीबन उसी रेट में मिलेगा जिस रेट पर ईरान और सऊदी अरब और इस तरह के ममालिक को मिलता है। ये पहली बात है। उसमें से कुछ आप इजाफा कर लें ये मिलेगा। तो अब आ जाते हैं उस बात पर जो आपने शुरू में की। मैंने कहा पहले ये दो खुशखबरियाँ हैं। एक तो भारत को अब इंटरनेशनल मार्केट से तेल उठाना है, दूसरा हमें ईरानी तेल और गैस जो है वो सस्ते दामों मिलेगी। इस माहदे के जो अभी हो रहा है इसके समरात आप इसको कह लें। दूसरी तरफ आपने जो बात कही कि आलमी सतह पर तेल की कीमतें जो हैं वो कितनी मुस्तहकम हुई हैं कि $126 तक गई जंग के दिनों में और अब गिरते आज वो 74 से 80 के दरमियान में। ब्रेंट जो है वो 80 पे है और क्रूड जो है वो 74 पे ट्रेड हो रहा है। देखिए, जब 28 फरवरी को इस जंग का आगाज़ हुआ था 60 पे था क्रूड, 64 पे था ब्रेंट। अब ये वो रेट था, डॉलर का रेट था जिस पर यह तेल दस्तयाब था और पाकिस्तान में उस वक्त तेल जो था 271 रुपये 64 पैसे पे फ़रोख्त हो रहा था। पाकिस्तान
उसकी गवर्नमेंट की एक ज़बरदस्त हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल की शॉर्टेज नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। कहीं लाइनें नहीं लगी। बिल्कुल, हालांकि भारत में लंबी लाइनें लगी रहीं। भारत में ना सिर्फ पेट्रोकेमिकल्स की बल्कि गैस की तो गैस बहुत का ही तो लंबी बहुत लाइनें शदीद थी, बहरान बहुत शदीद बहरान, क्योंकि उनके पास कुदरती गैस भी नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये किया कि पाकिस्तान के पास जो रिजर्वायर्स थे उनको इस्तेमाल करते हुए एक तो शॉर्टेज नहीं होने दी, दूसरा अगर कीमतें इंटरनेशनल सतह पर बहुत ऊपर गई थी तो उसको किसी न किसी तरीके से वो कंट्रोल करते रहे। देखें, कंट्रोल करने का ये भी तरीका था कि उन्होंने ईरान के साथ जो है अपने तल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाया, हमारा वेसल गुजर आया। ऐसे ही है दूसरे लोगों के लिए कई वेसल्स गुजरे। और अब एक वक्त वो था जब आपने हरमज़ में सिर्फ पाकिस्तानी झंडे का वेसल गुजरा था, ना अमेरिका रोक पा रहा था ना ईरान। तो ये वो सूरत हाल थी जिसमें पाकिस्तान की तेल की जो ज़रूरियात थी वो पूरी होती रहीं। अब पाकिस्तान जो है जो आपने बात की, अब अगर इसको इंटरनेशनल रेट के ऊपर ही हम करें, चलें वो जो पाइपलाइंस बनेंगी, वो रिफाइनरी बनेगी, वो लंबा प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन इस वक्त अगर आज के रेट पर हम इसको कैलकुलेट करें तो पाकिस्तान में ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 रुपये कम होगा। उसकी एक और बुनियादी वजह भी है, अगर आपको बुरी लगती है मेरी बात तो लगे इसमें कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने इस बजट में लेवी में इजाफा किया है। अच्छा, ये लेवी में इजाफा 1 जुलाई से अप्लाई होगा। जब ये भी अप्लाई होगा, ऊपर से तेल की कीमतें वापस 60 और 64 पे नहीं जाती हैं, तो रेट जो है फिर वो आपको उसको अगर कैलकुलेट करेंगे दोनों चीज़ों को रखकर, तो आपको नज़र आता है कि 60 और 65 और इसके दरमियान में 300 रुपये लीटर के करीब हमें 300 रुपये के करीब आकर मिले, तो आप समझे कि ये आपका वही रेट है जो 28 फरवरी को था। मैं ये कह रहा हूँ कि इन 5 माह में जब दुनिया का एक तरह से 25% तेल रुका पड़ा था, उस वक्त पाकिस्तान ने ना सिर्फ इसको मैनेज किया बल्कि पाकिस्तान ने इससे आगे जो है कीमत अमली बनानी शुरू की। ये अभी जो लोग ये 100 और 150 की बात सुना रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ये 100 और 150 उसी सूरत में मुमकिन है जब आप ईरान से लीगली, क्योंकि ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म होंगी इस नए MOU के तहत, जो है इसके नए निकात आगे उस पर भी हम वीलॉग करते हैं। बिल्कुल वो उसके तहत पाबंदियाँ ख़त्म होंगी, पाकिस्तान के लिए ओपन फील्ड होगी तो वो अपने बॉर्डर पार से चीज़ें ले सकता है। इसी तरह पाकिस्तान के एक्सपोर्टर, कल मैं वो जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं उनकी मैं बात सुन रहा था तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स तैयार रहें, ये बॉर्डर खुलने वाला है और ईरान को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें खुराक है, अद्वियात हैं, सीमेंट है, बहुत सारे बिल्कुल कंस्ट्रक्शन का मटेरियल जो है वो तो बहुत ये सही होगा। एक ऐसा बिजनेस ट्रेड शुरू होने वाला है जो कि एक बिल्कुल आप यूँ समझे जैसे हमने वाघा बॉर्डर ही क्रॉस करना है। इसी यानी तरह से पाकिस्तानियों के ताबतान से लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। देखें, पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ इसलिए है कि पाकिस्तान का रोल ना सिर्फ अमेरिका बल्कि ईरान ने तस्लीम किया और अब पूरी दुनिया तस्लीम करने जा रही है। ये जो जनेवा में जुमे के रोज़ मुज़ाकरात होने हैं, उसमें सऊदी अरब, तुर्की, कतर वो कह रहे हैं कि हमें भी बुलाया जाए। किसको? मेज़बान पाकिस्तान को। तो ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ एक खुश नसीबी का दौर शुरू होगा। आपको याद होगा 2 माह पहले मैंने आपसे साथ एक व्लॉग किया था और मैंने कहा था कि पाकिस्तान इतना प्रॉस्पर हो गया कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी दौलत कहाँ से आ रही है। तो दौलत आपके पास आएगी, अमन कायम रहे, ईरान से बॉर्डर खुले, जहाँ से हमारी जो अजनास या अद्वियात या चीज़ें इससे पहले भी जाया करती थी। आपको पता है कॉटन हमारी ज़्यादा तादाद में जाएंगी और जब वहाँ से जो है ये पेट्रोकेमिकल्स की जो अशिया हैं और गैस जो है वो आएगी, तो पाकिस्तान पर एक तो वो जो बोझ होता है जिसको कहते हैं हम कि फ़ॉरेन करेंसी का बोझ रहता है हमेशा पर, सबसे बड़ा उसमें जो है हिस्सा वो तेल का ही है, वो कम होगा और पाकिस्तान की एनर्जी की ज़रूरियात पूरी होंगी। इंडस्ट्री का पहिया तेज़ी के साथ चलना शुरू होगा और पाकिस्तान में तरक्की जो है उसकी रफ्तार में इजाफा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बहुत सारी खुशखबरियाँ आपको सुनाई। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।